Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? Brothers, as you know, yesterday we were reading about the present perfect continuous tense, and we have completed the exercise of this. From today, we will read about past tense. There are 4 kinds of past tense. One of them is past indefinite tense. Second is past continuous tense. Third is past perfect tense. Fourth is past perfect continuous tense. अजीज तलबा, हम लोग कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज और उसके कवायद के बारे में जान चुके हैं। आज हमें पढ़ना है पास्ट टेंस के बारे में। आपको इससे पहले बताया गया था कि टेंस यानी ज़माना, जिसे वक्त या ज़माना कहते हैं, इसकी 3 किस्में हैं, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भी कह सकते हैं। पास्ट बोलें तो ज़माना माजी मुराद होता है, ज़माने माजी, और प्रेजेंट टेंस ज़माने हाल, फ्यूचर टेंस ज़माने मुस्तकबिल। प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा आप पढ़ चुके हैं। हर टेंस की 4 किस्में हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट के बारे में आया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के बारे में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। खुलासा कलाम यह है कि हर टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, हर एक की 4 किस्में होंगी। कौन किस्म? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सबको हर एक के साथ लगना है। अगर यही इंडेफिनिट पास्ट के साथ लगेगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस ये पास्ट के साथ लगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट टेंस ये पास्ट के साथ लगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये पास्ट के साथ लगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यही हाल प्रेजेंट का है, इनके आगे प्रेजेंट बढ़ा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट बढ़ा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट बढ़ा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर इन्हीं ये जो 4 अक़साम है, इनके आगे फ्यूचर बढ़ा देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अजीज तलबा, खुलासा कलाम यह है कि ज़माना जिसे टेंस कहते हैं उसकी 3 किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर एक की 4 शक्लें होती हैं जिनका तस्करा इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला, प्रेजेंट में गया गुजरा और अब पास्ट टेंस में आ रहा है। पास्ट यानी प्रेजेंट की 4 शक्लें आप पढ़ चुके हैं, अब पास्ट इस टेंस की भी 4 शक्लें आप पढ़ेंगे। चलिए, उनमें से आज हमें जिसको पढ़ना है, सबसे पहली शक्ल वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं, इसकी तारीफ क्या है, आइए देखते हैं इसमें क्या इन्होंने बताया। जब कोई काम ज़माने माजी में हुआ हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? जब कोई काम ज़माने माजी में हुआ हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे माँ ने एक कहानी सुनाई, द मदर टोल्ड अ स्टोरी, मैंने बाजार से एक नई घड़ी खरीदी, आई बॉट अ न्यू वॉच फ्रॉम मार्केट। पहचान क्या है इसकी? जुमले के आखिर में या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह अल्फाज आते हैं। ये आप इस किताब के ताल्लुक से देख रहे थे। आइए हम दूसरी किताब में देखिए इसमें ये क्या बता रहे हैं, इसमें थोड़ा वजाहत के साथ है। ज़माने माजी गैर मुतय्यन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ज़माने माजी गैर मुतय्यन। अभी इन्होंने यहाँ पे एक बात अच्छी बताई जो कि उस किताब में नहीं है। इन्होंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी भी 4 शक्लें होंगी, यानी सेंटेंस के हिसाब से, जुमले के हिसाब से। यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे उर्दू में ज़माने माजी गैर मुतय्यन मुस्बत जुमले कहते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, ज़माने माजी गैर मुतय्यन के मनफी जुमले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ज़माने माजी गैर मुतय्यन के सवालिया जुमले। इस तरीके से ये हो गया, यानी पास्ट की 4 शक्लें होंगी, फिर उनमें से हर शक्ल की जुमले के एतबार से ये शक्लें बनेंगी। देखिए इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले पहचान देखिए, तारीफ। सबसे पहले इस जमाने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम माजी में खत्म हो गया। इस जमाने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम माजी में खत्म हुआ। इस जमाने के यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों से, ठीक है। इस जमाने के जुमलों से ये बात मालूम होती है, अगर ये बात कही जाए तो इससे मुराद यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट की बहस चल रही है। तो इस जमाने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम माजी में खत्म हो गया था, लेकिन काम के जारी रहने या अधूरा रहने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, और इसमें काम के पूरा होने की मुद्दत भी नहीं दी जाती है। पहचान इसकी क्या है? इस जमाने के जुमलों के आखिर में था, थी, थे, सका, सकता था वगैरह अल्फाज आते हैं। कायदा नंबर 1, इस जमाने के हर सब्जेक्ट के साथ, यानी इस जमाने के हर फाइल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो इस जमाने में हर सब्जेक्ट के साथ यानी फाइल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए अपनी किताब में देखिए, इन्होंने यहां बताया है कि फिर से देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस, इस टेंस की 4 किस्में हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले ये बात करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी जब कोई काम जमाने माजी में हुआ हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे माँ ने एक कहानी सुनाई, द मदर टोल्ड अ स्टोरी, मैंने बाजार से एक नई घड़ी खरीदी, आई बॉट अ न्यू वॉच फ्रॉम मार्केट। अब पहचान के बारे में कह रहे हैं कि जुमले के आखिर में या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह आते हैं। फिर देखिए पहचान के बारे में आप जान लिए, आखिर में या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह अल्फाज आते हैं। अब इसके बाद में ये अब कायदा बता रहे हैं, यानी ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसका कायदा, उसके कायदे के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अगर उर्दू से अंग्रेजी बनाना चाहते हैं और वो सेंटेंसेस पास्ट टेंस के हों, अफर्मेटिव के हों यानी मुस्बत जुमले हों, तो ऐसी सूरत में उसकी ये शक्ल होगी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे यानी फाइल को, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म को लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल का जिक्र करेंगे। जैसा कि आप यहां मिसाल में देख रहे हैं, माँ ने एक कहानी सुनाई, तो अब इस जुमले में जब हम गौर करते हैं और ध्यान से देखते हैं और हम इस बात का पता लगाते हैं कि कौन सा फाइल है और कौन फेल है, कौन मफूल है, और आपको चूंकि इससे पहले ये बात बताई जा चुकी है कि अंग्रेजी में सबसे पहले आप फाइल को लाएंगे, फिर फेल को, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी मफूल वगैरह को लाएंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं फाइल कौन है। माँ ने एक कहानी सुनाई, तो इसमें माँ फाइल है, तो सबसे पहले द मदर। अब कहानी सुनाई, तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए टोल्ड यहाँ लेके आए हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर अ स्टोरी ये मफूल है। तो इनका ये कायदा, इन्होंने जो ये रूल बनाया है और ये जो कायदा इन्होंने शॉर्टकट में बनाया है, इसकी तफसील ये है कि आप सबसे पहले फाइल लेकर आएंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लाएंगे, जैसा कि आप यहाँ इस मिसाल में देख रहे हैं, द मदर टोल्ड अ स्टोरी। इसके बाद में दूसरी मिसाल में भी, मैंने बाजार से एक नई घड़ी खरीदी, आई बॉट अ न्यू वॉच फ्रॉम मार्केट। यहाँ भी आप देख रहे हैं, आई ये फाइल है, इसके बाद में बॉट ये सेकंड फॉर्म वर्ब की लेकर आए हैं, फिर अ न्यू वॉच फ्रॉम द मार्केट ये दूसरा ऑब्जेक्ट्स वगैरह लेकर आए हैं।
या अफर्मेटिव की बात हो गई, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात चल रही थी। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में ये कायदा वगैरह बताने जा रहे हैं। जैसे शाहिद आज स्कूल नहीं गया था। नेगेटिव से मतलब जिस जुमले में नहीं पाया जाए, मनफी हो। शाहिद आज स्कूल नहीं गया, शाहिद डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। अब देखिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कायदा ये है जो यहाँ पे आपने देखा। नेगेटिव सेंटेंसेस के कायदा थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, इसको ध्यान में रखिए। देखिए कायदा इसका क्या है। सबसे पहले यानी पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का कायदा ये होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर अब यहाँ नेगेटिव में डिड आ जाएगा, डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हालांकि यहाँ अफर्मेटिव वाले में ये कायदा था पहले फाइल, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ अफर्मेटिव वाले में ये कायदा था कि पहले फाइल यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता था। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस का कायदा ये बदल जाएगा। ये जुमला नेगेटिव सेंटेंसेस में यूं होगी तरकीब इसकी, ये कायदा होगा पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, इसके बाद में डिड नॉट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगा इसलिए कि डिड यहाँ ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में आ चुका है, इसलिए अब यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। उसके बाद में मफूल वगैरह का जिक्र होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं शाहिद डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, यहाँ शाहिद फाइल है इसके हिसाब से, फिर डिड नॉट आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है यहाँ गो टू स्कूल टुडे, ये फिर मफूल वगैरह लेकर आए हैं। अजीज तलबा, तो आपने अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कायदे को, मिसाल को देखा। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के कायदे और मिसाल को देखा। अब आइए साहिब किताब बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। फिर इंट्रोगेटिव की भी दो किस्में बन जाती हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कायदा अलग होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का भी कायदा अलग होगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या इरशाद ने सबक याद किया, डिड इरशाद लर्न द लेसन। अब इसका कायदा देखिए, आप इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिड लेकर के आएंगे, यानी सब डिड लाएंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट यानी फाइल लेकर आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह, जैसा कि आप यहाँ क्या इरशाद ने सबक याद किया वाली मिसाल में देख रहे हैं। यहाँ डिड है, उसके बाद में सब्जेक्ट इरशाद आया है, फिर लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर द लेसन मफूल वगैरह लाए हैं। अब यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसमें यानी इंट्रोगेटिव तो रहेगा लेकिन नहीं का लफ्ज पाया जाएगा, यानी ये जुमला मनफी रहेगा। जैसे इरशाद ने सबक क्यों नहीं याद किया, तो वाई डिड इरशाद नॉट लर्न द लेसन, वाई डिड इरशाद नॉट लर्न द लेसन। अजीज तलबा, यहाँ एक बात की और वजाहत करता चलूं कि आप इंट्रोगेटिव के जुमले दो तरह होते हैं। एक ऐसा जुमला होता है जिसके शुरू में क्या लफ्ज पाया जाता है, जैसे क्या इरशाद ने सबक याद किया, तो इसका कायदा ये होगा कि डिड पहले आप लाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह। लेकिन एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ये होता है कि क्या क्यों कहाँ वगैरह लफ्ज के बीच में आते हैं, तो सबसे पहले जुमले के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लानी होगी, फिर ये पूरा कायदा लागू होगा। जैसे आप इसको कह सकते हैं इरशाद ने सबक क्यों याद किया, तो आप क्यों बीच में आए तो आप इस तरह कहेंगे वाई डिड इरशाद लर्न द लेसन हो जाता। नेगेटिव के बारे में यह है कि नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे कहाँ करेंगे आप, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे आप किसके बाद में, देखिए वाई डिड इरशाद नॉट लर्न द लेसन, तो फाइल और मेन वर्ब के बीच में नॉट का इस्तेमाल होगा। अब नोट करके एक कुछ बात बता रहे हैं, देखिएगा और से कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड है जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में इस्तेमाल होता है। अलबत्ता हु वाले सवालिया जुमले में डिड का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अगर कोई हु है और वो फाइल बन रहा है तो वहां पर डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब का नहीं होगा, बल्कि बराह रास्त हु लाएंगे, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लाएंगे। देखिए जैसे आज उस स्कूल में कौन आया, आज इस स्कूल में कौन आया, तो हु केम इन दिस स्कूल टुडे, हु केम इन दिस स्कूल टुडे। अब इस मिसाल में देखिए आज इस स्कूल में कौन आया, कौन देखिए ये ऐसा है जो फाइल बन रहा है तो हु। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा इसलिए कि कौन, हु जब फाइल बने जहां तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, हु। तो इस तरीके से ये फाइल हुआ, इसके बाद में फेल इसकी सेकंड फॉर्म लाएंगे तो हु केम इन दिस स्कूल टुडे। तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाया, हु टॉट यू इंग्लिश, तुमको अंग्रेजी किसने पढ़ाया। अजीज तलबा ये कायदा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसकी बहस बड़ी तफसील के साथ एक एक करके आपके सामने आई है। अब आइए यहाँ पे सवालिया अल्फाज के इस्तेमाल के बारे में साहिब किताब बता रहे हैं कि जिसका इस्तेमाल जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ सवालिया अल्फाज दिए हैं, जैसे वट है, यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे वट है, हु है, हाउ है, हुज है, हुम है, वेयर है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, वाई, व्हेन वगैरह। ये ऐसे सवालिया अल्फाज हैं जिनके इस्तेमाल में तलबा अक्सर गलती का शिकार हो जाते हैं। इसलिए साहिब किताब ने इस बात को मुनासिब समझा कि इस पर भी जुमले बना के बता दिया जाए ताकि तलबा को समझने में आसानी रहे। आइए देखते हैं नंबर एक एक करके सबको। नंबर 1, वट इज योर नेम। यहाँ वट है, इसका इस्तेमाल करके बता रहे हैं वट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ माना भी वो बता देंगे, वट के माना क्या होता है, वट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। अब यहाँ देखिए ये ऐसा सवालिया जुमला है कि लफ्ज के बीच में ये सवालिया लफ्ज पूछा गया है, इसलिए पहले उसको ले आएंगे फिर हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। ठीक है, वट इज योर नेम। अब देखिए तुम्हारा सबसे पसंदीदा फूल कौन सा है, तो देखिए विच के माने कौन सा, तो विच इज योर फेवरेट फ्लावर। ठीक है, कौन सा तुम्हारा सबसे पसंदीदा फूल है, तुम्हारा सबसे पसंदीदा फूल कौन है। हाउ, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ माने कैसे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये बड़ा मशहूर है, सब जानते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। नंबर 4 है विच बुक डू यू लव मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा किस किताब से मोहब्बत करते हो। विच बुक, कौन सी किताब, डू यू लव मोस्ट, सबसे ज्यादा तुम चाहते हो, तुम सबसे ज्यादा किस किताब से मोहब्बत करते हो। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज, कितने दिन, आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में होते हैं। अब देखिए हाउ मच का इस्तेमाल यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा हाउ मच यहाँ पे बता रहे हैं एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। वेयर इज हिज फेवरेट बुक, उसकी पसंदीदा किताब कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए वेयर माने कहाँ, इसका इस्तेमाल भी बताया। रात में तुमने किसको देखा, whom did you see in the night, whom ये मफूल है, किसको के माने में, whom did you see in the night, रात में तुमने किसको देखा। whose book is this, ये किसकी किताब है, whose book is this, ये किसकी किताब है। रहीम घर में क्यों नहीं है, why is रहीम not in the home, अब why माने क्यों। तुम क्लास में कब नहीं थे, when were you not in the class, तुम क्लास में कब नहीं थे। गिलास में कितना पानी, how much water is in the glass, गिलास में कितना है। देखिए how much how many में फर्क यह है कि how much ऐसी तादाद को बताता है जो नापा जाता है, जिसे गिना नहीं जाता, जैसे पानी, ऑयल, पेट्रोल वगैरह, इन सब के लिए। लेकिन how many उसको कहते हैं जिसको गिना जा सकता हो। जिसे इससे पहले एक मिसाल आपने अभी यहाँ पे देखा था, हाउ मच वाटर, वेयर, वेन वर यू, हुज बुक,
یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں, ہاؤ مینی ڈیز, یہاں گن سکتے ہیں آپ دن, اس لیے ہاؤ مینی, یہاں ہاؤ مچ. اس کے بعد میں دیکھیے ہاؤ مچ واٹر از ان دا گلاس, وہ کتنا لمبا ہے, ہاؤ ٹال از ہی, ہاؤ ٹال از ہی, ہاؤ کتنا لمبا ہے. انگریزی میں اگر ورب کا دوسرا فارم ہو اور ڈڈ کا استعمال ہوا ہو, ٹھیک ہے, جیسے ایک چیز بتا رہے بڑھیا ہے, انگریزی میں اگر ورب کا دوسرا فارم ہو یعنی سیکنڈ فارم ہو اور ڈڈ کا استعمال ہو تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ یا, ای, یا, تا, تھا, تی, تھی, تے, تھے کرتے ہیں. انگریزی میں اگر ورب کا دوسرا فارم ہو اور ڈڈ کا استعمال ہو تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ یا, ای, یا, تا, تھا, تی, تھی, تے, تھے سے کرتے ہیں. عزیز طلبہ, یہ آج کا آئیڈیا تھا یعنی پاسٹ ٹینس کا, جس میں پاسٹ ٹینس کی 4 شکلیں تھیں, پاسٹ انڈیفینٹ, پاسٹ کنٹینیوس, پاسٹ پرفیکٹ, پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس, جس میں آج پاسٹ انڈیفینٹ کے بارے میں انہوں نے گفتگو کیا. پھر پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی جملے کے اعتبار سے 4 شکلیں ہوئی تھیں, افرمیٹو, نیگیٹو, انٹروگیٹو میں 2 انٹروگیٹو نیگیٹو, انٹروگیٹو افرمیٹو. یہ بات سامنے آئی. اب اسی کی روشنی میں کل آپ کو ایکسرسائز نمبر 11 اور ایکسرسائز نمبر 12 بنا کر کے لانا ہے. چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی, پھر ملیں گے آپ کو کل اگلی ویڈیو میں اس ایکسرسائز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.